इंसान का दिमाग आखिर नई चीजें सीखता कैसे है? बाहर की दुनिया से आने वाले इतने सारे जानकारियों को हमारा दिमाग कैसे प्रोसेस करता है? ये सवाल सुनने में बड़े जटिल लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत आसान है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी थ्योरी को हम एक मेंटल फाइलिंग कैबिनेट यानी दिमाग की एक साधारण सी अलमारी के उदाहरण से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे सीखने की प्रक्रिया काम कैसे करती है। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हमारी ये चर्चा शुरू होगी स्कीमा से, जो दिमाग की सबसे बुनियादी फाइल होती है। उसके बाद हम असिमिलेशन को समझेंगे, जहां पुरानी फाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बारी आएगी अकोमोडेशन की, यानी वो स्थिति जब एक बिल्कुल नई फाइल बनानी पड़ती है। इसके बाद हम इक्विलिब्रेशन यानी मानसिक संतुलन पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सारी मानसिक फाइलें उम्र के साथ कैसे विकसित होती हैं। तो चलिए पहले और सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। इसे कहते हैं स्कीमा, यानी हमारे दिमाग की फाइल। पियाजे के इस सिद्धांत का पूरा आधार ये स्कीमा ही है। इसे ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर में कोई फोल्डर होता है या किसी ऑफिस की अलमारी में रखी कोई फाइल। हर बार जब हम दुनिया में किसी भी नई चीज का सामना करते हैं, चाहे वो कोई नई वस्तु हो, कोई नया विचार हो या कोई इंसान, तो हमारा दिमाग उस जानकारी को तुरंत अपनी एक मौजूदा मानसिक फाइल में व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि भविष्य में उस जानकारी को आसानी से याद किया जा सके। सच तो यह है कि दुनिया को देखने और समझने का हमारा पूरा नजरिया इन्हीं मानसिक फाइलों पर टिका होता है। चलिए इसे एक बहुत ही प्यारे से उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की, जो जिंदगी में पहली बार किसी कुत्ते को देख रहा है। उसका विकसित होता हुआ दिमाग तुरंत काम पर लग जाता है और अपनी सबसे पहली मानसिक फाइल बनाता है। वो बच्चा कुछ बुनियादी चीजें नोटिस करता है। इस जानवर के 4 पैर हैं, एक पूंछ है और ये भौंकता है। बस दिमाग ने इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ा और कुत्ता नाम की एक मानसिक फाइल तैयार कर ली। अब ये फाइल बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो गई है। अब हमारे पास एक फाइल तो आ गई, लेकिन जब दिमाग किसी ऐसी चीज का सामना करता है जो थोड़ी अलग है, तो क्या होता है? यहीं पर हमारा दूसरा चरण आता है, असिमिलेशन, यानी पुरानी फाइल का इस्तेमाल। असिमिलेशन का सीधा सा मतलब है बिना किसी मेहनत के नई जानकारी को पुरानी फाइल में डाल देना। ये दिमाग के लिए सबसे आसान और कम मेहनत वाला रास्ता होता है। असल में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करता, तो जब भी कुछ नया दिखता है, दिमाग सोचता है ये चीज मेरी पुरानी जानकारी से काफी मिलती जुलती है, चलो इसे उसी पुरानी फाइल में फिट कर देते हैं। यहां किसी भी तरह के नए मानसिक ढांचे की जरूरत नहीं पड़ती, बस पुरानी फाइल ही काम आ जाती है। अब जरा इस मजेदार स्थिति के बारे में सोचिए, क्या होगा जब वही बच्चा जिसके दिमाग में अभी सिर्फ कुत्ते की फाइल मौजूद है, पहली बार एक गाय को देखेगा। ये एक बहुत ही क्लासिक संज्ञानात्मक चुनौती है। जानवर कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, लेकिन वो असल में बिल्कुल अलग है। तो इस स्थिति में असिमिलेशन कैसे काम करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बच्चा गाय को देखता है और तुरंत नोटिस करता है कि इसके 4 पैर हैं। फिर दिमाग तेजी से अपनी पुरानी कुत्ते वाली फाइल को खोलता है, क्योंकि उसमें दर्ज था कि 4 पैर वाले जानवर कुत्ते होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? बच्चा उस गाय की तरफ उंगली उठाता है और खुशी से उसे कुत्ता कहकर बुलाता है। यहां दिमाग ने बस एक नए जानवर को पुरानी फाइल में जबरदस्ती फिट कर दिया है, क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं थीं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम जिंदगी भर गाय को कुत्ता तो नहीं बुला सकते, है ना? वास्तविकता को सही ढंग से समझने के लिए दिमाग को खुद में सुधार करना ही पड़ता है। और यही हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, अकोमोडेशन, यानी नई फाइल बनाना। जब पुरानी जानकारी नए अनुभवों के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, तो अकोमोडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें या तो पुरानी फाइल को अपडेट करना पड़ता है या फिर एक पूरी तरह से नई फाइल बनानी पड़ती है। यहीं पर असल में इंसान कुछ नया सीखता है। दिमाग को एहसास होता है कि पुरानी ट्रिक्स अब काम नहीं आ रही हैं, इसलिए नई सच्चाई को स्वीकार करने के लिए एक नए मानसिक फोल्डर का जन्म होना बेहद जरूरी है। इसे ऐसे देखिए, पुरानी फाइल क्या कह रही थी? सभी 4 पैर वाले जानवर कुत्ते हैं। लेकिन तभी कोई सुधारात्मक हस्तक्षेप होता है। मान लीजिए बच्चे के माता पिता उससे बताते हैं कि नहीं बेटा, ये कुत्ता नहीं, ये गाय है। कुत्ते भौंकते हैं और गाय दूध देती हैं। ये नई जानकारी पुरानी फाइल से टकराती है और इस टकराव का नतीजा ये होता है कि दिमाग को मजबूरन गाय नाम का एक बिल्कुल नया और अलग फोल्डर बनाना पड़ता है। पुरानी फाइल भी अब अपडेट हो चुकी है कि सारे 4 पैर वाले जानवर कुत्ते नहीं होते। अब इन दोनों भारी भरकम शब्दों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। बस सेम बनाम चेंज, यानी सेम वर्सेस चेंज का फॉर्मूला याद रखिए।
असिमिलेशन का मतलब है सेम, यानी कोई बदलाव नहीं, वही पुरानी फाइल इस्तेमाल हो रही है। और एकोमोडेशन का मतलब है चेंज, यानी बदलाव हो रहा है, पुरानी फाइल बदल रही है या कोई नई फाइल बन रही है। अगर ये एक फॉर्मूला समझ आ गया तो पियाजे की थ्योरी का सबसे मुश्किल हिस्सा आसानी से समझ आ जाएगा। तो आखिर दिमाग ये सारी फाइलों की अदला बदली कर क्यों रहा है? इसका एक ही मकसद है, और वो है हमारा चौथा कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रेशन, यानी मानसिक संतुलन बनाए रखना। सच कहूं तो हमारा दिमाग किसी भी तरह के कंफ्यूजन या भ्रम से नफरत करता है। इसे शांति और व्यवस्था पसंद है। जब बच्चा गाय को कुत्ता समझ लेता है तो एक तरह का मानसिक असंतुलन पैदा होता है। दिमाग को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब उससे सही जानकारी मिलती है, यानी सीखने का हस्तक्षेप होता है, तो वो अपनी फाइलों को अपडेट करता है। और जैसे ही ये साफ हो जाता है कि कुत्ता और गाय दो अलग अलग चीजें हैं, तो दिमाग में वापस शांति आ जाती है, भ्रम दूर हो जाता है और स्पष्टता आ जाती है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक के इसी सफर को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब तक हमने एक छोटे बच्चे का उदाहरण देखा, लेकिन चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़े और व्यापक नजरिया से देखते हैं। स्कीमा का विकास कैसे होता है? हमारे दिमाग का विकास किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुरुआत में बचपन की फाइलें बहुत ही सरल और बुनियादी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और नए अनुभवों का सामना करते हैं, ये फाइलें लगातार संशोधित होती रहती हैं। अकोमोडेशन के जरिए हमारे ज्ञान का दायरा लगातार बढ़ता है और अंततः बचपन की वो कुछ छोटी छोटी फाइलें आपस में जुड़कर एक वयस्क इंसान के बेहद गहरे, जटिल और परिष्कृत मानसिक नेटवर्क में तब्दील हो जाती हैं। हम जो भी हैं वो इन्हीं फाइलों का तो नतीजा है। इस विस्तृत चर्चा को समेटने से पहले आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये स्लाइड असल में पूरी थ्योरी की चीट शीट है। बस 4 बातें याद रखनी है। स्कीमा का मतलब है हमारी मानसिक फाइल। असिमिलेशन का मतलब है उसी पुरानी फाइल का इस्तेमाल करना। अकोमोडेशन का मतलब है एक बिल्कुल नई फाइल बनाना। और इक्विलिब्रेशन का मतलब है दिमाग के कंफ्यूजन को दूर करके वापस संतुलन स्थापित करना। बस यही है सीखने का पूरा विज्ञान। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही रोचक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम रोजाना नई तकनीकों, नए विचारों और बिल्कुल अज्ञात चीजों का सामना कर रहे हैं। जरा सोचिए, इस वक्त हमारे दिमाग में कौन सी बिल्कुल नई मानसिक फाइल बनने का इंतजार कर रही है? मानव अनुभूति और सीखने की यह क्षमता सच में असीमित और बेहद अद्भुत है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने और इस मानसिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।